रमजान एवं होली पर्व के इस पावन अवसर पर शिवहर जिला के तमाम मतदाता मालिकों को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक बधाई। बिहार की जो राजनीति गरमाई हुई है, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और खासकर शिवहर लोकसभा जो हॉट सीट कह सकते हैं बना हुआ है। आप शिवहर से पूर्व में जिला परिषद रहे हैं और अच्छी राजनीति की सूझबूझ आप रखते हैं, तो क्या लगता है कि शिवहर की जो राजनीति है वो किस दिशा की तरफ जाएगी? शिवहर को हॉट सीट बनने का एक ही कारण है, यहाँ जो एनडीए प्रत्याशी के सामने जो इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी देती है वो मोहम्मदन होने के कारण से यहाँ एनडीए गठबंधन 3 लाख 4 लाख मतों से विजय प्राप्त कर लेता। जिस दिन इंडिया गठबंधन यहाँ हिंदू प्रत्याशी को और उसमें भी ज़्यादा करके अगर किसी तेली के लड़का को टिकट दे देती है तो 3 लाख 4 लाख क्या 300-400 मत भी हमको न लगता है कि एनडीए प्रत्याशी को यहाँ से मिल पाएगा। बहुत बड़ा ये आप तक का ये बहुत बड़ा बयान आपका है। अगर इंडिया गठबंधन मुस्लिम प्रत्याशी को छोड़कर अन्य प्रत्याशियों पर अगर दाव लगाती है तो निश्चित तौर पर जैसा कहा है आपने कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को 400 से 500 वोट आना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हिंदुस्तान में भले ही एनडीए गठबंधन सरकार बना ले, लेकिन शिवहर में एनडीए का प्रत्याशी किसी सूरत में चुनाव नहीं जीतेगा, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं उनका जो क्रियाकलाप है वो बहुत ही खराब है। वही पूर्व में भी हम बोले थे कि बैतरनी पार करने की बात है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, नहीं तो उनके क्षेत्र में एक भी विकास नहीं है। यहाँ जो भी कुछ विकास हुआ है शिवहर के युवा के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए, मांग करते हुए, जिसके कारण से कुछ विकास हुआ है। यहाँ के सांसद महोदया जी रेलवे का शिलान्यास की है, जो शिलान्यास आरजेडी लालू यादव रघुनाथ झा जी के द्वारा बहुत पूर्व में भी हुआ था, जिस चीज़ को हम लोग भुला गए थे। अब जब रेलवे का रूट फाइनल होकर के किसान जिनका खेत पड़ता था उसको पैसा देने की बारी आई तो रूट चेंज हो गया। इससे साफ जाहिर है कि अब शिलान्यास करके चुनाव आचार संहिता लगने वाला है, 2-3 रोज में कब लग जाए, और अब आप शिलान्यास कर रही हैं। अब कब इसका रूट क्लियर होगा, कब पैसा वितरण होगा, ये वोट ले करके और सांसद बनने का शगुफा है, न कि रेलवे लाइन शिवहर में आने का ये शिलान्यास है। इस सांसद से तो उम्मीद नहीं ही रखते हैं, जिससे आज तक एक पुल भी खोरी पाकर पुल न बन पाया, तो मैं क्या उम्मीद रखूं इनसे। पहले हुआ करते थे, लालू यादव जी थे, उस समय में जब तक लालू यादव जी का यहाँ शासन रहा तब तक बिहार के एक एक व्यक्ति का मान सम्मान प्रशासन किया करते थे और कहीं कोई घूसखोरी की नाम नहीं थी। भय खाते थे प्रशासन, लोग डरते थे। आज के परिवेश में प्रशासन को इतना छूट मिल गया है कि बिना घूस का हमको न लगता है कि कहीं कोई काम होता है। इसका कारण भी है कि आज के जितने भी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो किसी भी पार्टी के हो, इंडिया गठबंधन का हो, एनडीए गठबंधन का हो, जो जिला अध्यक्ष होते हैं वो चयनित करके लिस्ट बना करके नहीं भेजते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति को 3 नाम जैसे जाता था पहले कि इसमें से ही किसी एक व्यक्ति को सिंबल दिया जाए और मैं जिता करके भेजूंगा। अब वैसा नहीं रह गया है। अब पार्टी ही, आला कमान ही ऊपर से हवाई जहाज से किसी को भेज दे या कहीं से भेज दे, विदेश से भेज दे, और जनता उसी को कबूल करे, क्योंकि सिंबल पर ही वोट मिलता है, प्रत्याशी पर नहीं। सिंबल आज के परिवेश में बिहार में 2 ही 3 सिंबल चल रहा है, एनडीए और इंडिया गठबंधन का,
जिसमें मजबूरी हो जाती है जनता को वोट देना और उन्हीं को जीतना, इससे ढंग से कोई विकास और ढंग से कोई कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं हो पाता है। वैसे ही जैसे प्रशासन आज लूट रही है, कोई कार्यकर्ता कुछ कह नहीं सकता है, वैसे ही जिला अध्यक्ष जो भी होते हैं वो भी आज का स्टेटमेंट उन लोगों का आ रहा है, कह रहे हैं कि आला कमान जिसको भी भेज देगा उसको हम जिता करके भेजने का काम करेंगे। उनका अपना कोई कैपेसिटी मॉडल नहीं है कि मैं यहाँ से चयनित करके भेजूँ, उन्हीं को दीजिए कि मैं जिताऊंगा। ऊर्जा मंत्री अपने बिहार के हैं, वो कहते हैं कि नीतीश जी के सहानुभूति पर 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर काउंटिंग ललटेन भुता भुता करके लंबा करके अगर नहीं करते तो तेजस्वी जी अपने बदौलत बिहार के मुख्यमंत्री रहते। अगर शिवहर की बात करें तो आपका जैसे कि कहना है कि ओबीसी से जुड़े हुए कोई भी राजद अगर वहां से भेजती है या यहाँ का कोई अगर प्रत्याशी होता है लोकसभा में तो वो बेहतर परिणाम देगा। तो क्या लगता है कि ओबीसी को आना चाहिए? एकदम आना चाहिए, और मैं फुल गारंटी लेता हूं। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं बतियाते हैं, सिर्फ रामा देवी जी के क्रियाकलाप से हम इतना दुखी हैं कि अगर रामा देवी जी को यहाँ से एनडीए को हराने के लिए किसी हिंदू प्रत्याशी के, और उसमें भी ओबीसी को, अति पिछड़ा का लड़का अगर आता है तो 400 वोट भी नहीं मिल पाएगा। भले 400 के बदले 500 हिंदुस्तान में एनडीए गठबंधन ले ले, लेकिन शिवहर में नहीं जीत पाएगा। लेकिन भाजपा का जो नारा चल रहा है, आप भी सुन रहे होंगे, अब की बार 400 के पार, तो कहीं ना कहीं ये तो सीट पे कहीं दावेदारी तो बीजेपी का ही है। नहीं, यहाँ 400 नहीं 500 हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ले ले, लेकिन शिवहर का सीट नहीं निकल पाएगा। तो आपको क्या लगता है कौन सा चेहरा होगा जो यहाँ से जीत हासिल कर सकता है? 3 बार लगातार हार को है कहीं जीत में बदल सकता है। हमरे जाति तेली जाति को दे दे, हिंदू के लड़का को दे दे, रणविजय साहू को दे दे, संजय गुप्ता को दे दे। हम एक चीज बतलाते हैं, यहाँ एक बार के लिए सांसद अनवारुल हक साहब हुए, एक बार पहले भी बोले थे कि अनवार दूसरा पैदा यहाँ नहीं लेगा। एक बार सांसद हुए तो 6 विधानसभा में 6 व्यक्ति को विधायक बना दिए, लेकिन यहाँ के प्रेजेंट सांसद रामा देवी जी 3 बार सांसद हुई है, लेकिन एक भी व्यक्ति को वो विधायक नहीं बना पाई है। वैसे व्यक्ति को फिर सांसद बनाने का काम, जो लोग कहते हैं कि फिर 4 लाख पार 5 लाख पार, मैं कहता हूं हिंदू के बेटा को टिकट अगर मिल गया, संजय गुप्ता को अगर टिकट मिल गया तो 400 से वोट ज्यादा नहीं लेने देंगे। कहीं ना कहीं बहुत ही खुले नाम सा दलील के साथ पेश करेगा, अगर संजय गुप्ता अगर यहाँ से लड़ते हैं तो हर हाल में यहाँ से जीत हासिल करेंगे। एक बहुत बड़ा आपने कहीं ना कहीं एक सुझाव दिया है अन्य पार्टियों को, जो आपने है। जी जी, सुझाव क्या, हम जो अभी यहाँ का परिवेश, यहाँ का माहौल जो देख रहे हैं, उनके क्रियाकलाप प्रेजेंट सांसद का जो देख रहे हैं, उससे हम मिल करके क्षेत्रीय प्रतिनिधि इसलिए चाहिए कि शिवहर में बहुत से ऐसे नेता हुए, हरिकिशोर बाबू सीरिया के विदेश राज्य मंत्री हुए, राम दुलारी सिन्हा जी केरला के राज्यपाल हुए, अनवार साहब हुए यहाँ के सांसद, तो यहाँ से 6 विधायक बना दिए। रघुनाथ झा जी यहाँ के लोकल थे तो शिवहर को जिला बना दिए, लेकिन शिवहर जिला से बाहर के अभी प्रेजेंट सांसद रामा देवी जी है, शिवहर पर कहीं कोई ध्यान नहीं दी। और यहाँ के जो शिवहर के युवा लोग हैं, उन्हीं लोगों का कुछ धरना प्रदर्शन मांग रहा, जिससे शिवहर का विकास, कौन पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या रेलवे का भी जो बात है, वो सब युवा लोगों का मांग है, जिससे ये सब विकास हुआ है। एक से और खड़े